सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। जैसा कि आप जानते हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही इजी सा, हमारा आसान सा टॉपिक, मैट्रिक्स। मीन्स कोई सी भी एग्जाम आप ले लें, यहाँ पर रेलवे की आप बात करो, आप MPSI कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की आप बात करें, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। बहुत ही ईजी सा ये टॉपिक है और बहुत ही बिना ट्रिक का यूज़ किए, बहुत ही सिंपल मेथड से और आसानी से कैसे हमको इसको डील करना है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। यहाँ पर हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो समझिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपको निकालना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसने आपसे पूछा क्या है। तो देखिए, ड्रॉ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ड्रॉ, ठीक है, आपको दिया हुआ है ड्रॉ। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दिया है 41, 66, 23, 55, 32, 75, 44, 76, मतलब ऐसे करके आपको चार नंबर का, ये चार नंबर का सेट आपको हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये है क्या, देखिए यहाँ पर 4 अल्फाबेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और हर एक ऑप्शन में 4 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हर एक नंबर जो है, यहाँ पर हर एक नंबर जो है, जैसे कि ये पहला नंबर जो है डी के करस्पॉन्डिंग है, दूसरा नंबर यहाँ पे आर के लिए आपको दिया हुआ है, ए के लिए आपको 23 दिया हुआ है और डब्ल्यू के लिए यहाँ पे आपको 55 दिया हुआ। मतलब यहाँ पे 4 नंबर आपके पास हैं और 4 अल्फाबेट आपके पास हैं। तो इन चारों अल्फाबेट के लिए आपको यहाँ पे 4 नंबर निकालने हैं। तो ये 4 नंबर हैं कौन से, ये 4 नंबर हैं कौन से? तो भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, हर एक अल्फाबेट का कुछ ना कुछ एड्रेस यहाँ पर है। जैसे कि देखिए, एड्रेस की अगर हम बात करें तो जैसे डी की हम बात करें तो डी का एड्रेस क्या होगा। तो देखिए, डी किस रो में और किस कॉलम में यहाँ पे लाई कर रहा है, वो इसका एड्रेस हमको बताएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये हमने सर्कल यहाँ पे किया है, डी यहाँ पर ये पहली रो में, और सॉरी पहले नहीं, यहाँ पे 0 से डिनोट किया गया तो हम 0 यूज करेंगे। 0 रो और 0 कॉलम में यहाँ पर ये लाई कर रहा है, मतलब डी का एड्रेस क्या हो गया, डी का एड्रेस यहाँ पर हो गया 0 0, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए, आगे जाकर के डी जो आपका है वो पहली रो और आपके चौथे वाले कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब डी का दूसरा एड्रेस क्या हो गया, 14 आपका हो गया, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, डी यहाँ पे सेकंड वाली रो और थर्ड वाले कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब इसका एड्रेस क्या हो गया, 23। और हम आगे बढ़े तो यहाँ पर डी आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद और हम आगे बढ़े तो लास्ट वाले में हम देखते हैं कि फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो और आपका फर्स्ट कॉलम। देखिए, इस तरह से हमने डी के, मतलब जितनी रोज जितने कॉलम्स होते हैं उतने ही एड्रेस हर एक अल्फाबेट के यहाँ पे होते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे किस तरह से हमने डी के लिए यहाँ पे 5 एड्रेस यहाँ पे निकाले, ठीक है। 5 एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे डी के लिए निकाले, ठीक। सेम मेथड का यूज करते हुए आपको आर के लिए, ए के लिए और डब्ल्यू के लिए यहाँ पे एड्रेस निकालने होंगे। और फिर उसको मैच करने के बाद जो भी करेक्ट सेट यहाँ पर हमको मिलेगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये एड्रेस कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली क्वेश्चन को करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले डी के लिए हम यहाँ पे एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, DRAW, ठीक है। तो चलिए डी के लिए हम देखते हैं। तो डी की हम अगर यहाँ पे बात करें, पहला एड्रेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 0, ठीक है। उसके बाद ये 0 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दिया हुआ 1 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये दिया हुआ है 2 3। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो दिया हुआ 3 2। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ 4 1। ये एड्रेस हमारे पास डी के लिए होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आर के लिए निकालेंगे। अब आर यहाँ पे तो कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आर यहाँ पर है, आर मतलब इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। तो चलिए आर को देखते हैं। तो पहला यहाँ पे एड्रेस का आ रहा है 5 7, ये 5वीं रो और 7वें कॉलम में है, ये आपका हो जाएगा 5 7। आगे बढ़ते हैं तो 6 6, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7 5,
उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको मिल जाएगा 8 9, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है ये 9 8। ठीक है, तो ये आर के लिए आपको मिल गया। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर ए के लिए भी निकालने हैं। तो ए देखिए यहाँ पर पहले वाले सेट में मैट्रिक्स के, इसके लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 3, देन 1 2, देन उसके बाद 2 1, देन उसके बाद में 3 0, देन उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 4 4। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे W के लिए आपको और निकालना है। W का आप यहाँ पे देखें, पहला यहाँ पे आ रहा है 5 5, देन आ रहा है 6 9, देन यहाँ पे आपका आ रहा है 7 8, उसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है 8 7, देन उसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है 9 6। तो चलिए इन चारों लेटर्स के लिए हम लोगों ने एड्रेस हमें फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए बस हमको यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, वो खाली मैच करना है कि इन चारों में से किस सेट के अंदर प्रॉपर एड्रेस इन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको दिए गए और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहले सेट से हम चेक करते हैं 41। तो देखिए भाई 41 डी में है। ठीक है, 66, तो 66 भी यहाँ पर है। 23 यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 41 हमको मिल गया, 66 हमको मिल गया, लेकिन 23 हमको यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, पहला यहाँ पे डी के लिए दिया 32। चलिए 32 यहाँ पर है। उसके बाद 75 भी यहाँ पर है। देन 44, तो 44 भी यहाँ पर है। देन आता है 76, तो 76 आपका यहाँ पर नहीं है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। देन सी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 23 यहाँ पर है। 57 भी यहाँ पर है हमारे पास। 30, तो 30 भी यहाँ पर हमारे पास है। देन 68 आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, सी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। 14, देन 89 भी यहाँ पर है। देन 12 भी यहाँ पर है। देन उसके बाद 14 89 हो गया आपका, ये 14 यहाँ पे था, 89 हो गया, 12 भी था। देन 78, तो 78 भी अब यहाँ पर हमारा है, ये आप देख सकते हो। 12 था, 89 था, देन उसके बाद क्या था, 14 था। तो ये डी वाले ऑप्शन के अंदर हमको आप देख सकते हो, ये 14 डी का एड्रेस है, 89 आर का एड्रेस है, 12 आपके ए का एड्रेस है, 78 जो है आपके डब्ल्यू का एड्रेस है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन का टाइप इसमें चेंज आपका नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका आता है। और ये मेथड से यहाँ हमने थोड़ा सा इसको स्लो किया था ताकि हम आपको समझा सकें। एग्जाम में आप एक स्पीड मेंटेन करके इसको कर सकते हैं और मुश्किल से 30 से 35 सेकंड में इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे करना है, मतलब जो भी आपको वर्ड यहाँ पे दिया गया हो उसके हर एक अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एड्रेस निकाल के रखना है पहले, फिर सबको मैच करके आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई होप मेथड आपको इसकी समझ में आई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ड आपका बैंड। तो वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर भी देखिए बी है, ये ए है, ये एन है, ये आपका डी है। ठीक है, तो चलिए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे निकालते हैं। ये देखिए बी, ये आपका हो जाएगा 0 2 1 1, 0 2 है, देन आपका ये 1 1 है, देन उसके बाद 2 0 है, देन उसके बाद आपका 3 4 है। ठीक है, देन उसके बाद आपका 4 3 है। ये आपके एड्रेसिंग इसके लिए बी के लिए। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पे ए के लिए निकालोगे। ए आपको यहाँ पे इसी मैट्रिक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0 3 1 2, 0 3 है, देन 1 2 है, देन उसके बाद आपका है 2 1, ये आपका है 1 2 है, देन उसके बाद है 2 1, देन उसके बाद है 3 0, देन उसके बाद क्या है 4 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसीलिए इसी की तरह आपको एन के लिए निकालना है, तो एन आपका सेकंड वाले सेट में दिया हुआ है, निकाल लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 5 6, देन आपका आ रहा है 6 5, देन आ रहा है 7 9, आपका आ रहा है 7 9, देन उसके बाद आपका आ रहा है ये 8 8, उसके बाद आ रहा है 9 7। ठीक है, ये आपका एन के लिए आ गया। ठीक, इसी तरह से आपको डी के लिए निकालना है। डी आपके पहले सेट ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो निकाल लो इसके लिए। ये आ रहा है 0 0,
then 1 4, then 2 3, then 3 2, देन आपका आ रहा है लास्ट में 4 1। तो चलिए देखिए, ये भी हमको यहाँ पे हमारा ये चारों अल्फाबेट्स के लिए हमको हमारे एड्रेस मिल चुके हैं। बी के एड्रेस क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 0 2 11 20 34 43। ए के लिए आपके 0 3 1 2 2 1 3 0 4 4 हो सकते हैं, एन के लिए और डी के लिए हो सकते हैं। आपको और कुछ नहीं करना, आपको ये चार ऑप्शंस में से यहाँ पर मैच करके देखना है कि कौन से वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर इन चारों अल्फाबेट्स के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा है। तो चलिए चेक करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पे 43। देखिए 43 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 21, तो 21 यहाँ पे भी आ रहा है। देन 97 यहाँ पे आ रहा है। देन 33 यहाँ पे आपको कहीं डी में नहीं दिख रहा है, मतलब 33 जो है वो डी का एड्रेस नहीं है। यहाँ पे बी, ए और एन का तो मैच कर रहा था, लेकिन डी के लिए 33 यहाँ पे दिया गया। 33 यहाँ पर डी में हमको कहीं नहीं मिल रहा। उसका मतलब क्या हो गया, डी आपका यहाँ पे डी के लिए सही आंसर नहीं बता रहा, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। पहला दिया आपको 11, तो चलिए 11 यहाँ पे आ रहा है। देन उसके बाद 21 भी यहाँ पे आ रहा है आपका। 79 भी आ रहा है। देन 41 भी यहाँ पे हमारा आ रहा है। मतलब देखिए बी वाले ऑप्शन में चारों एड्रेस यहाँ पर प्रॉपरली हमारे मैच कर रहे हैं बी, ए एंड डी से, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इस एक ही टाइप इस टॉपिक से आपका बनता है, बहुत ही ईजी होता है और इसी तरह से एग्जाम में भी आपको इसको करना है, इसमें कोई चीज नहीं आता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए यहां पर आपको वर्ड दिया हुआ है ब्लो, तो सेम मेथड यहां पर भी हम फॉलो करेंगे। ब्लो है ना, यहां पर भी चार अल्फाबेट आपके सामने है। इन चारों के लिए, इन चारों अल्फाबेट्स के लिए आपको इनके एड्रेस निकालना है और लास्ट में आपको उनको जाकर के मैच करना। चलिए बी के लिए एड्रेस हम यहाँ पे निकालते हैं। बी के लिए एड्रेस आपके दिए हुए हैं 0 2, देन 1 1, देन 2 0, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 4, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 3। ठीक है, ये बी के लिए आपके एड्रेस हो गए। बात करते हैं अगले एल की, तो एल के लिए यहाँ पे एड्रेस आपको दिए हुए हैं 5 9, उसके बाद 6 8, उसके बाद 7 7, उसके बाद यहाँ पे दिया आपको 8 6, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आपको दिया हुआ 9 5। ठीक है, ओ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओ के लिए आपको दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0, देन उसके बाद 2 4, देन उसके बाद 3 3, और उसके बाद लास्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4 2। ठीक है, तो ये आपको ओ के लिए भी यहाँ पे मिल गया। डब्ल्यू की अगर हम बात करें, डब्ल्यू आपको सेकंड सेट ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है। सेकंड सेट ऑफ मैट्रिक्स में दिया, इसके भी एड्रेस आप निकाल लो यहाँ से। ये आपके आ रहे हैं 5 5, देन 6 9, देन 7 8 8 7, देन 9 6। ये आपका 8 7 है। ठीक है, ये आपका आ गया 9 6। तो बस कुछ नहीं करना, हर एक ऑप्शन में इसको चेक कर लेते हैं। चलिए पहले वाले ऑप्शन में आते हैं। पहला वाला ऑप्शन कहता है 11, तो 11 है यहाँ पे। 68 भी यहाँ पर है। 42 भी यहाँ पर है। 69, तो चलिए 69 भी यहाँ पर है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमको हमारा आंसर मिल गया। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। अगला वर्ड आपको दिया हुआ है रेन। यहाँ पर सेम कंडीशन है, वही आपको करना, वही चार अल्फाबेट से एक वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इन सबके लिए पहले एड्रेस फाइंड आउट करना है और फिर लास्ट में जाकर के चार ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को आपको यहाँ से इनसे मिला करके देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर के लिए एड्रेस यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आर आपको कहाँ दिया, आर आपको सेकंड सेट ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं। ये आपका बनेगा 5 7 पहला, तो उसके बाद आएगा 6 6, उसके बाद ये आएगा 7 5, देन उसके बाद ये आपका आएगा 8 9, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 9 8। ठीक है, ये आपके इसके एड्रेस हो गए। अब बात करते हैं ए की, तो ए के लिए यहाँ पे आ जाएगा 0 3 1 2
0312, देन उसके बाद आ जाएगा 21, देन आ जाएगा ये 30, देन उसके बाद आ जाएगा ये 44, ये आ जाएगा 44, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई पहला सेट ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है, इसके आपके एड्रेस निकल के क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 0413 आ रहा है, 0413, देन 22, देन 31, देन 40, ठीक है। देन एन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एन के लिए यहाँ पे आ रहा है 5665, 56 हो गया, 65 हो गया, देन उसके बाद 79, देन ये आ रहा है आपका 88, देन आ रहा है आपका 97, ठीक है। तो ये हमारे पास एड्रेस हैं इसके, कुछ नहीं करना, खाली मैच यहाँ पे करना है। तो देख लेते हैं पहले वाला ऑप्शन 57 यहाँ पर है, देन 12 भी यहाँ पर आपका है, देन 31 भी यहाँ पर है, 56 भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, पहले ही ऑप्शन में हमको हमारे सारे एड्रेस यहाँ पे मिल गए हैं, तो आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ये ऑप्शन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्ड आपको दिया हुआ लैम्ब, तो वही करना है आपको यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एड्रेस निकालने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये आपका आ रहा है 5 9, देन 6 8, देन 7 7, देन आ रहा है ये 8 6, देन ये आ रहा है आपका 9 5, ठीक है। ए के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 0 3, देन 1 2, then 2 1, then 3 0, then 4 4, ठीक है। एम की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम के लिए आपका हो जाएगा 5 8 6 7 7 6 8 5, then 9 9, ठीक है। देन बी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी के लिए आपको मिल जाएगा क्या, 0 2 1 1 2 0 3 4, देन उसके बाद आपको मिल जाएगा 4 3, ठीक है। तो ये आपके एड्रेस होगा किसके लिए, बी के लिए। बस कुछ नहीं करना है, इनको आपको मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 68 21 58, तो देखिए 68 है, 21 भी है, 58 भी है, 34 भी है। पहला ही ऑप्शन हमको यहाँ पर भी मिल गया, तो आगे बढ़ने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 77 44 76, then 77 44 76, then 33, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको करेक्ट यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हमें वर्ड दिया हुआ है डील, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। पहला लेटर यहाँ पर हमारे पास है डी। चलिए डी के लिए यहाँ पर हम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक तो डी आपको यहाँ पे दिया हुआ 2 1, उसके बाद यहाँ तो कहीं नहीं है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कहीं नहीं, मतलब डी के लिए ओवरऑल एक ही एड्रेस हमारे पास है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ई के लिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले मैट्रिक्स में हमें कहीं पर भी ई नहीं देखने को मिल रहा। दूसरे में अगर हम देखें तो डी यहाँ पर, ई यहाँ पर है 75, देन यहाँ पर भी 59, ई है 59, इसके बाद 75, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ए अगर हम यहाँ पे देखें तो ए आपका यहाँ पे आपको कहाँ मिल रहा है, तो ए एक तो यहाँ मिल रहा है 3 1 3 3, उसके बाद आप देखें तो ए आपको मिलेगा 85 89, ठीक है। लास्ट का लेटर आपको यहाँ पर एल है, तो एल के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे,
एल आपको मिल जाएगा 68। एल के लिए भी एक ही है क्या? तो एल के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक ही एड्रेस है 68, दैट्स इट। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। देखिए डी के लिए क्योंकि एक ही है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है ना, बी या सी में से कुछ होगा। तो चलो पहले बी को हम चेक करते हैं। 21 हमारे पास है, 75 है, 97, 97 में क्या ए आ रहा है? 97 में तो नहीं आ रहा। 21 है, 75 है, देन 97 यहाँ पर नहीं है। 97, 9 और 7 ठीक है, ये नहीं है। देन उसके बाद 68 यहाँ पे आ रहा है, मतलब बी तो नहीं है ऑप्शन आपके यहाँ पे। 21 सी वाला ऑप्शन है, 21, 32 सी भी नहीं है। इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 21 तो आ रहा था, इसमें 75 भी आ रहा है। उसके बाद 97 नहीं आ रहा, और 97 पर अगर हम यहाँ पे देखें 97, 97 ओके ओके ओके। नहीं नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे हुई है। 97 ये रहा आपका, 97 भी आपके ए में यहाँ पे आएगा। ये मिस्टेक हमसे हुई यहाँ पे, एक एड्रेस हम यहाँ पे एक हमने मिस कर दिया। 97 आपका यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर करेक्ट है ना। ये 21, 75, 21, 75, 97 और 68। ये 97 जो आपका था, 97 ये यहाँ पर ए के लिए आ रहा था, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया फिश। चलिए तो एफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं। एफ के लिए आपको मिल रहा है 02, 14, 02, 14, 21, 33, देन 40। और कुछ है क्या? और यहाँ पर एफ के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आई पे आते हैं। तो आई की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आई के लिए यहाँ पर हमारे पास पहले मैट्रिक्स में तो कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा। दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो 67, 79, 86 और 98। ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। एस की अगर हम बात करें तो एस हमको पहले मैट्रिक्स में तो कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा। सेकंड की अगर हम बात करें तो 57, 57 आप 57 हो गया। देन उसके बाद 69, देन 76, 88, देन उसके बाद 95। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको मिल रहा है 03, 10, 22, 22 हो गया। देन उसके बाद 34, देन 41। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। एच के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये आपके सारे एड्रेस हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मैच करने हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 22, 22 तो है नहीं। 33, 33 यहाँ पर है। 86 है, 88 भी है, 41 भी है। मतलब ये वाला ऑप्शन जो आपका है, कि आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सारे के सारे आप देख सकते हो कि 33 भी यहाँ पे था, 86 भी है, देन उसके बाद 88 भी है, और लास्ट में 41 भी आपका है। तो आपका ये बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। हमें वर्ड दिया गया पेंस। ठीक, चलिए पी के लिए यहाँ पे एड्रेस हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो पी के लिए आपका हो जाएगा 00, 1 2 2 4, देन 3 1, देन 4 3। ठीक है, ये पी के लिए आपका एड्रेस होगा। पी आपको और यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है। पी की अगर हम बात करें तो ई आपको मिलेगा सेकंड मैट्रिक्स में। ये आपके लिए हो जाएगा 5 6 6 8 75 87 और 99।
ठीक है। देन उसके बाद एन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो जाएगा 0214 0214, देन 2133, देन 40। ठीक है। उसके बाद एस की अगर हम यहाँ पे बात करें, एस पहले मैट्रिक्स में आपको मिलेगा, ये रहा, ये आपको मिल जाएगा 04, देन 11, देन 23, देन 30, देन 42। ये एड्रेस आपके सामने है, आपको मैच करना है। चलिए पहले ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 12 है, 67 यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 43 है, 56 भी है, 13 यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, 43 यहाँ पर है, 56 यहाँ पर है, ये 43 हो गया, ये 56 हो गया, देन 21 हो गया और 42 हो गया। ये 43 हो गया, मतलब कि सी आपने यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। चलिए आपको यहाँ पे वर्ड दिया नाइफ, ये आपको दिया है। चलिए तो एन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लेटर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एन यहाँ पे क्या है, एन आपको पहले मैट्रिक्स में नहीं बल्कि सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको मिल जाएगा 57, 69, 76, 88 और 95। देन उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका हो जाएगा 04, 11, 23, 30, देन उसके बाद 42। ठीक है। उसके बाद एफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 01, 13, 20, 32 और 44। देन ई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 00, 12, 24, 31, 43। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, इसके एड्रेस हो गए। हमको चेक करना है तो पहले ऑप्शन से हम यहाँ पे चेक करते हैं। ए को चेक करेंगे सबसे पहले, 95 आ रहा है, उसके बाद 30 भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, 32 भी यहाँ पे दिख रहा है, 43 भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए पहले ऑप्शन में ही काम हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ टेम्प्ट, वर्ड आपको यहाँ पर क्या है, टेम्प्ट है, TEMP और टी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए। सबसे टी के लिए यहाँ पर वर्ड्स हम ढूंढते हैं, एड्रेस यहाँ पर ढूंढते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 03, 10, देन फिर बाकी यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 6, 8, 78, देन 89। ठीक है, इतने एड्रेस आपके क्या है, ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे भी कॉपी कर लो आप। 10, 56, 68, 78 और 89। ठीक है, उसके बाद ई के लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो ई आपको मिल जाएगा 11, देन 43, 59, then 75, then 97। ठीक है, एम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21, then 31, then 32, then 58, 69, 79। ठीक है, then पी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पी के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा 1, 2, उसके बाद 1, 2 आपको मिल गया, उसके बाद 4, 0, उसके बाद यहाँ मिलेगा 5, 5, देन आपको मिल जाएगा 9, 9। एक बार चेक कर लेते हैं भाई इसको। 1, 2 ठीक है, 4, 0 भी था, वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार इसके आंसर देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 56, 43, 32, तो 56 यहाँ पर है, 43 यहाँ पर है, 32 भी है, 97 यहाँ पर नहीं है। चलिए 97 यहाँ पर नहीं, मतलब ये ऑप्शन आपका यहाँ पर
ठीक है, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे नहीं होगा। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं 89 43। देखिए 89 यहाँ पर है, 43 भी यहाँ पर है, 40 तो 40 आपका यहाँ पर नहीं है, 40 यहाँ पे नहीं है, 43 40 तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखते हैं 10 75 32। तो 10 यहाँ पर है, 75 है, 32 है, 96 यहाँ पर नहीं दिख रहा, 96 यहाँ पर नहीं है, 96 यहाँ पर नहीं, 96 यहाँ पर होना चाहिए था। पी इसका एक एड्रेस हमने यहाँ पे मिस कर दिया, 96 भी यहाँ पर होना चाहिए था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सी वाले ऑप्शन को। 10 है, देन उसके बाद क्या है, 75 है, 10 है, 75 है, 32 है, देन उसके बाद 96 भी है। ये 96 इसको हमने यहाँ पे मिस कर दिया था। 96 जो आपका था, 96 भी आपने यहाँ पर पी के लिए था, इसको हमने यहाँ पे मिस कर दिया था। देन लास्ट में आपका 78 है। तो भी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा पूरा पूरा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, पी हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, इसलिए पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बाकी क्लियर हो गया। और सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी क्वेरी, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।